क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों चूहों को देवता मानकर पूजा जाता है और वहां होने वाले चमत्कारों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस अद्भुत शक्ति की है जो तर्क से परे है और विश्वास को जीवित रखती है। आखिर इन चूहों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे जानने के लिए इसे अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की तपती रेत के बीच जब सूरज अपनी तपिश से धरा को झुलसा देता है और हवा भी अंगारों जैसी चुभने लगती है, तब दूर से नजर आता है एक ऐसा स्थान जो इस नीरव मरुभूमि में किसी आश्रय की तरह चमकता है। यह है करणी माता का मंदिर, जहां पहुंचते ही लगता है कि समय जैसे ठहर गया हो। बाहर से साधारण, पर भीतर प्रवेश करते ही जो अनुभव होता है वह साधारण मनुष्य की समझ से परे है। हजारों चूहों का वास, जिनकी सरसराहट, जिनकी दौड़ भाग और जिनकी आंखों की चमक किसी रहस्य से कम नहीं लगती। किसी और जगह यही दृश्य भयभीत कर सकता है, पर यहाँ भक्तों के चेहरों पर अद्भुत शांति और श्रद्धा है, मानो वे जानते हों कि ये कोई सामान्य जीव नहीं बल्कि आत्माओं का रूप है। कहानी की शुरुआत होती है सैकड़ों साल पहले, जब करणी माता का जन्म हुआ। कहते हैं कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं थीं, बल्कि माँ दुर्गा का अंश थीं। बचपन से ही उनके भीतर असाधारण तेज था और समय बीतते बीतते लोग उन्हें दिव्य शक्ति का स्वरूप मानने लगे। उनकी वाणी में इतना बल था कि राजपूत योद्धा उनके आशीर्वाद से युद्ध में अजेय हो जाते। भूखे को अन्न, प्यासे को जल और निराश को आशा देना उनके जीवन का सार था। पर सबसे रहस्यमय घटना तब हुई जब एक दिन उनके अपने परिवार का एक बच्चा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। परिवार विलाप में डूब गया। सबने उनसे विनती की कि वह अपनी शक्ति से बच्चे को वापस लौटा दें। करणी माता ने ध्यान लगाया और यमराज को स्मरण किया। यम उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि यह आत्मा उनके लोक में जा चुकी है, उसे लौटा पाना संभव नहीं। लेकिन करणी माता ने दृढ़ स्वर में कहा कि उनके वंश और उनके भक्तों की आत्माएं कभी यमलोक में नहीं जाएंगी। यमराज ने यह वरदान मान लिया और तभी से यह नियम बना कि उनके वंश और भक्तों की आत्माएं मृत्यु के बाद चूहों के रूप में इस मंदिर में प्रवेश करती हैं और फिर पुनर्जन्म लेती हैं। यही कारण है कि आज भी इस मंदिर में चूहों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में चूहों का होना किसी रहस्य से कम नहीं। कोई और स्थान हो तो इतनी संख्या में चूहे रोग फैलाने लगे, पर यहाँ कभी किसी को कोई हानि नहीं होती। भक्त यहाँ तक मानते हैं कि इन चूहों का प्रसाद खाना सौभाग्य लाता है। अक्सर लोग देखते हैं कि चूहे उनके हाथों से भोजन ले लेते हैं और यह मान लिया जाता है कि माता स्वयं उनका आशीर्वाद दे रही हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ सफेद चूहों का दुर्लभ दर्शन होता है, जिन्हें माता का दिव्य संदेशवाहक माना जाता है। जो भी इन सफेद चूहों को देख लेता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसा ही एक दृश्य उस समय घटा जब एक विदेशी यात्री पहली बार इस मंदिर में पहुंचा। उसका नाम एडवर्ड था। वह यूरोप से भारत की संस्कृति और रहस्यों को समझने आया था। उसे इस मंदिर के बारे में सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ था, पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि यह सब अंधविश्वास से अधिक कुछ नहीं होगा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने हजारों चूहों को इधर उधर भागते देखा। किसी भक्त की थाली से चावल उठाकर खाते, किसी बच्चे के पैरों पर दौड़ते और भक्त बिना किसी डर के उन्हें प्रसाद मानकर स्वीकार करते। एडवर्ड के लिए यह सब विचित्र था। वह सोचता रहा कि आखिर ये लोग कैसे इतने सहज हो सकते हैं। दिन ढलते ढलते मंदिर का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। आरती की घंटियों की गूंज, दीपक की लौ और भक्तों की सामूहिक प्रार्थना ने ऐसा दृश्य बना दिया मानो पूरा ब्रह्मांड इस मंदिर में समा गया हो। एडवर्ड दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में प्रश्नों की बाढ़ थी। क्या यह सब केवल मान्यता है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति यहाँ विद्यमान है? रात होते होते वह मंदिर के आंगन में ठहर गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर चूहों की हलचल थी, पर किसी कारण उसे भय नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि घंटियों की हल्की ध्वनि हवा में तैर रही है, जबकि उस समय कोई आरती नहीं हो रही थी। उसने ध्यान से सुना और सचमुच उसे लगा मानो कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक सफेद चूहा शांति से उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एडवर्ड का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह यह सोच ही रहा था कि अचानक और भी कई चूहे उसके आसपास जमा हो गए। उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। एडवर्ड को लगा जैसे ये केवल जीव नहीं, बल्कि कुछ आत्माएं हैं जो उसे घेर कर कोई संदेश देना चाहती हैं। उसके भीतर डर और कौतूहल का मिश्रण था। उसने आंखें बंद कर लीं और उसी क्षण उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई स्वर उसके कानों में फुसफुसा रहा है, भक्ति को रहस्य मत मानो, अनुभव करो।
एडवर्ड चौंक कर उठ बैठा। यह आवाज वास्तविक थी या केवल उसका भ्रम, वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। यह वही क्षण था जिसने उसे महसूस कराया कि करणी माता का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों से भरा एक ऐसा द्वार है जहां हर कदम पर अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एडवर्ड, जो अब तक सब कुछ अंधविश्वास मानता था, अब अनजाने में उस रहस्य की ओर बढ़ रहा था जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। वह जानता भी नहीं था कि अगली रात उसका अनुभव और भी गहराई तक जाने वाला है, जहां उसे इस मंदिर के छुपे हुए सच की झलक मिलेगी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। मंदिर का आंगन अब शांत था। केवल दियों की टिमटिमाती लौ और कभी कभार सुनाई देती घंटियों की ध्वनि वातावरण में रहस्यमयी गूंज भर रही थी। एडवर्ड ने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना थी, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर वह स्वर किसका था जिसने कहा था, भक्ति को रहस्य मत मानो, अनुभव करो। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह मंदिर के कोनों में घूमने लगा। हर जगह चूहे आराम से सोए हुए या इधर उधर टहलते दिखाई दे रहे थे। कोई भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक बुजुर्ग पुजारी पर पड़ी, जो शांत भाव से दियों की लौ में घी भर रहे थे। एडवर्ड ने उनसे पूछा, यहां इतना सब कुछ रहस्यमय क्यों लगता है? क्या यह केवल मान्यता है या सचमुच कोई शक्ति इन चूहों के माध्यम से काम करती है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग यहां आते हैं। कोई इसे अंधविश्वास कहकर चला जाता है, तो कोई इसे अनुभव कर अपनी आत्मा बदल लेता है। करणी माता का मंदिर केवल ईंट पत्थर का भवन नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का स्थान है। यहां हर चूहा केवल जीव नहीं, बल्कि आत्मा है, जो पुनर्जन्म की यात्रा पर है। इन आत्माओं को अनुभव करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि से नहीं, अपने हृदय से देखना होगा। एडवर्ड कुछ उत्तर नहीं दे पाया। उसके भीतर सवाल और गहरे हो गए। सुबह होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई। कोई अपने बच्चे को लेकर आया था, कोई बीमार माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो कोई जीवन की समस्याओं का हल मांगने आया था। सभी श्रद्धा से प्रसाद बांट रहे थे और चूहे प्रेम से उनके हाथों से खा रहे थे। एडवर्ड ने आश्चर्य से देखा कि प्रसाद में से जो चूहा खा लेता, भक्त उसी टुकड़े को अपने मुंह में डाल लेते। ये दृश्य उसे अजीब लगा, पर उनके चेहरों पर इतनी सच्ची आस्था थी कि उसमें कोई घृणा नहीं दिखती थी। फिर उसने एक सैनिक से बातचीत की, जो वर्षों पहले युद्ध में गया था। सैनिक ने बताया, हमारी टुकड़ी दुश्मनों से घिर गई थी। हमने सोचा कि अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन युद्ध से पहले मैं इस मंदिर में आया था और माता से प्रार्थना की थी। अचानक उस समय ऐसी धूल भरी आंधी उठी कि दुश्मन की आंखें बंद हो गईं और हम बच निकले। मैं जानता हूं कि यह माता का ही चमत्कार था। एक महिला भी अपनी कथा सुना रही थी। मैं निर्धन थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मंदिर आई और प्रसाद चूहों में बांटा। उसी रात मैंने सपना देखा कि एक सफेद चूहा मेरे आंगन में दौड़ रहा है। अगले ही दिन किसी ने मुझे नौकरी दिलवाई और धीरे धीरे मेरा जीवन बदल गया। इन सब कथाओं ने एडवर्ड को झकझोर दिया। वह सोच रहा था कि क्या यह सब संयोग है या सचमुच कोई शक्ति काम करती है। उसने सोचा कि शायद विज्ञान इस रहस्य को समझा सके। उसने स्थानीय विद्वानों से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में चूहों के रहते हुए यहां कोई बीमारी क्यों नहीं फैलती। जवाब मिला कि यह वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव है। कोई भी प्रयोग यह साबित नहीं कर पाया कि इन चूहों का वातावरण सुरक्षित कैसे है। कुछ ने कहा कि शायद यह मिट्टी या जलवायु का कारण है, लेकिन अंततः सब मान गए कि यह अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। एडवर्ड का मन अब और गहराई में उतरने को बेचैन था। एक रात वह मंदिर के पिछवाड़े चला गया, जहां अंधेरे में एक संकरी सीढ़ी नीचे जाती थी। जिज्ञासा उसे उस दिशा में खींच रही थी। उसने धीरे धीरे कदम रखे। नीचे पहुंचते ही उसे लगा मानो वह किसी प्राचीन तहखाने में प्रवेश कर चुका हो। वहां दीवारों पर चित्र बने थे, आत्मा का शरीर से निकलना, चूहों के बीच प्रवेश करना और फिर किसी शिशु के रूप में जन्म लेना। इन चित्रों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये वही सिद्धांत था जिसे उसने बचपन से किताबों में पढ़ा था, पुनर्जन्म, लेकिन यहां यह चित्रों में जीवित दिखाई दे रहा था। तभी उसे फिर वही घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। उसने आंखें बंद कीं और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। उसे लगा जैसे करणी माता स्वयं उसके सामने खड़ी है। उनका स्वर गूंजा, सत्य को तर्क से मत परखो, सत्य को अनुभव करो। आत्मा का मार्ग वही जान सकता है जो स्वयं यात्रा करे। एडवर्ड ने आंखें खोलीं। वहां कोई नहीं था, केवल दीवारों पर झिलमिलाती दियों की लौ। लेकिन उसके भीतर गहरी हलचल मच गई थी।
उसने समझ लिया कि यह मंदिर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का वह द्वार है जहां आत्माएं विश्राम लेती हैं और नए जीवन की ओर अग्रसर होती हैं। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वह जानता था कि अगली रात शायद उसे इस रहस्य का और भी गहरा अनुभव होने वाला है। मंदिर ने उसकी आत्मा को अपनी ओर बुला लिया था और अब लौटना उसके लिए संभव नहीं था। रात का तीसरा पहर था। मंदिर के आंगन में दीपक की लौ मंद मंद झिलमिला रही थी और वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। हवा भी जैसे किसी रहस्य को समेटे हुए चल रही थी। एडवर्ड ने महसूस किया कि आज की रात कुछ अलग है। वह जानता था कि अब तक जितना देखा और सुना है वह केवल आरंभ था। मंदिर उसे बुला रहा था, किसी अदृश्य शक्ति के साथ। वह गर्भगृह के सामने बैठ गया। चारों ओर हजारों चूहों की सरसराहट थी, लेकिन उनमें अजीब सा अनुशासन था। वे कभी इधर दौड़ते, कभी उधर, लेकिन घंटी बजते ही सब अचानक शांत होकर गर्भगृह की ओर मुख झुका देते। यह दृश्य देखकर एडवर्ड की आंखों में श्रद्धा और विस्मय का संगम उमड़ आया। उसने सोचा, ये साधारण जीव कैसे एक साथ ईश्वर को प्रणाम कर सकते हैं? इसमें कोई न कोई शक्ति अवश्य है। अचानक उसकी हथेली पर एक सफेद चूहा आकर बैठ गया। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी और उसका स्पर्श मानो किसी आशीर्वाद जैसा था। एडवर्ड के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके मन में विचार आया कि क्या यह वही संदेशवाहक है जिसके बारे में भक्त कहते हैं। उस क्षण उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हुई है। यह भक्ति और रहस्य का वास्ता है। इसे समझना है तो अपने भीतर झांको। एडवर्ड ने आंखें मूंद लीं और ध्यान की अवस्था में चला गया। उसे प्रतीत हुआ कि वह किसी और लोक में पहुंच गया है। वहां उसने अनगिनत आत्माओं को देखा जो चूहों के रूप में एकत्र थीं। फिर वे प्रकाश की किरणों में विलीन होकर पुनः शिशुओं के रूप में जन्म ले रही थीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि उसकी सांसें थम गईं। उसने समझ लिया कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्यमय द्वार है। इसी बीच मंदिर का एक वृद्ध पुजारी उसके पास आया। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने कहा, बेटा, यह स्थान केवल देखने के लिए नहीं है। यहां आने वाला हर इंसान अपने कर्मों का आईना देखता है। करणी माता किसी को धोखा नहीं देती। जो भी यहां आता है उसे वही दिखता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा सत्य की खोज में भटक रही थी। माता ने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम जान सको कि आत्मा अमर है और भक्ति ही उसका सच्चा सहारा है। एडवर्ड की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने इस मंदिर को केवल अंधविश्वास समझा था, पर आज मुझे एहसास हुआ कि विज्ञान सब कुछ नहीं समझा सकता। यहाँ कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। वृद्ध पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो भक्ति है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करता है और ईश्वर के रहस्य को स्वीकार करता है, तब उसे भक्ति का वास्ता मिलता है। यही करणी माता का संदेश है। आरती का समय हो चुका था। हजारों भक्त दीपक लेकर गर्भगृह के सामने खड़े थे। मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज से वातावरण गूंज उठा। उसी समय अद्भुत घटना घटी। हजारों चूहे जो चारों ओर फैले हुए थे अचानक एक साथ रुक गए और गर्भगृह की ओर झुककर प्रणाम करने लगे। यह दृश्य देखकर एडवर्ड स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि यह केवल जीव नहीं, बल्कि आत्माएं हैं जो ईश्वर की उपस्थिति में झुक रही हैं। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने पहली बार प्रसाद अपने हाथ में लिया और उसी सफेद चूहे को खाने दिया। फिर बचा हुआ टुकड़ा स्वयं खा लिया। उस क्षण उसे लगा मानो उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर गई है। उसका मन शांत हो गया और उसे अपने जीवन का नया उद्देश्य मिल गया। मंदिर छोड़ते समय उसने आकाश की ओर देखा। चांदनी रेगिस्तान पर बिखरी थी और मंदिर सोने की तरह दमक रहा था। उसके भीतर से एक स्वर निकला, यह सचमुच भक्ति और रहस्य का वास्ता है, जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है और आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। एडवर्ड अब वह व्यक्ति नहीं रहा था जो कल रात मंदिर में प्रवेश करते समय था। उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने जाना कि करणी माता का मंदिर केवल राजस्थान की धरोहर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां मनुष्य स्वयं को और अपनी आत्मा की अमरता को पहचान सकता है। और इसी सत्य के साथ वह मुस्कुराते हुए मंदिर से बाहर निकला, यह जानते हुए कि उसकी आत्मा ने वह अनुभव कर लिया है जिसे शब्दों में बांध पाना संभव ही नहीं। अगर आपको करणी माता के इस चमत्कारिक मंदिर की रहस्यमयी कथा ने छू लिया हो, तो इस भाव को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही अनसुने रहस्यों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।